राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में के माध्यम से मैं आप सभी को मोक्षा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाने वाली हूँ। तो मोक्षा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनने से पहले हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने फूल लेके कथा कहानी सुनेंगे, क्योंकि पूजा तभी संभव होती है जब हम कथा कहानी सुनते हैं। तो मैं आप लोगों को मोक्षा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी तिथि ही। मोक्षा का अर्थ है मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली। मान्यता के अनुसार मोक्षा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए मोक्षा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि ही श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय है। मोक्षा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश से मोक्षा एकादशी का व्रत न कर पाए तो मोक्षा एकादशी कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि विष्णु जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मोक्षा एकादशी की कथा। वह लोग बोलो लबाके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों के नाम तथा उनकी विशेषता का वर्णन कर रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले जगदीश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः कृपा करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष माह यानी अगन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या पूजा विधि है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी तिथि का नाम मोक्षा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार कुल नाम के नगर में वैशाखनास नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अतिथि विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह ही पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उन्होंने कहा कि विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, अपने पिता को नरक में कष्ट उतारते हुए देखा। उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। मुझे राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि किसी में कोई सुख नहीं मिल रहा है। आप ही बताओ मैं क्या करूं कि ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत भविष्य तथा वर्तमान के गाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा वैशाखनस पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे।
उसी जगह पर पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भरत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछिए। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अचानक ही मेरे मन में बेचैनी हो रही है। राजा की बात सुनकर भरत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूतकाल में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को अपने पतित्व होने का सुख दिया, परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि पर्वत मुनि, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह यानी अगन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दे, जिसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आ गए और मुनि के कहे अनुसार परिवार सहित मोक्षा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर आशीर्वाद देते हुए राजा के पिता स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मोक्षा एकादशी का व्रत करके राजा वैशाख ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के अनुसार सभी कर्मों को पूर्ण करने वाला। इस प्रकार मोक्षा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वाले को तथा सुनाने वाले को भला हो और लोग बाके बिहारी लाल की जय। हम कहानी सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद में जो फूल और पुष्प, तिल के दाने वे भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे और बचे हुए तिल के दाने हम अपने कलश में डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। आइए हम जानते हैं मोक्षा एकादशी की पूजा विधि। यह व्रत दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को रात में भोजन न करके एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। कि मोक्षा एकादशी के व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण दामोदर की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समय को बिताए। इस दिन किसी की निंदा चुगली आदि से बचे। एकादशी की रात को जागरण के बाद द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति भोजन करवाकर तथा दान आदि करने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से मोक्षा एकादशी का व्रत को पूर्ण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मोक्षा एकादशी व्रत की कथा का पूजा विधि महत्व पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।